हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। जी हाँ, आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी जिसे जो है भारतीय मोनालिसा कहते हैं, जिसे भारतीय मोनालिसा, ठीक है, जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं। किसे? बनी ठनी। स्पष्ट आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो देखिए, बनी ठनी का चित्रण कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब चीजें हम नहीं जानते, क्योंकि जब हम किशनगढ़ पढ़ेंगे, मारवाड़ के अंतर्गत किशनगढ़ पढ़ेंगे, किशनगढ़ के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे राजा सावंत सिंह को, जिन्हें नागरी दासी कहते हैं, तब हम चर्चा कर लेंगे। आज हम राजस्थान की ये जो है ना एक बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। बनी ठनी है क्या? ठीक है, किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह। सावंत सिंह, ये चल नहीं रहा है भाई। देखिए, राजा थे, ये कहाँ के राजा थे? ये थे किशनगढ़ के। कहाँ के? किशनगढ़ के राजा थे। ठीक है, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए, किशनगढ़ का संबंध जो है, ठीक है, इनका संबंध जो है वो मुगल दरबार से था, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसा स्थान था, एक ऐसे मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने मुगल सत्ता को नहीं स्वीकारा था। हार गए लेकिन नहीं स्वीकारे। बाकी किशनगढ़ में सभी लोगों ने, पूरे राजस्थान की जितने इतिहास है, सभी लोगों ने मुगल सत्ता जो है स्वीकार कर ली थी। तो मुगल सत्ता ये भी स्वीकार कर लिए। तो जब सावंत सिंह यहाँ आने लगे मुगल दरबार में, तो ये देखते थे कि एक चीज जानते हो, मुगल लोग सुरा और सुंदरी के बहुत बड़े प्यासे थे। किसका? सुरा और सुंदरी। सुरा मतलब शराब और सुंदरी मतलब जानते ही हो। ठीक है, देखिए, तो जब सावंत सिंह मुगल दरबार गए, यहाँ से इन्होंने यहाँ की नर्तकियों को देखा। किसको? नर्तकी को देखा। मुगल दरबार में कितनी अच्छी अच्छी नर्तकियां डांस कर रही हैं। अरे वाह, नर्तकियां, गणिका, ये लोग डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी माता जी से, ठीक है, इन्होंने अपनी राजमाता से कहा कि मुगल दरबार जैसा ही सुंदरी हमारे दरबार में क्यों नहीं है, हमारे दरबार में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो राजमाता थी, राजमाता कहाँ गई? ये गई दिल्ली। कहाँ? ये दिल्ली गई, जो आजकल दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली गई। इनकी दिल्ली में मुलाकात एक नर्तकी से होती है। ठीक है, नर्तकी, गणिका से होती है। ठीक है, एक गणिका से, मतलब आप नर्तकी ही समझो, गणिका। ठीक है, गणिका हो सकता है, ना समझेंगे। देखिए, ये है कामसूत्र, ये है कामसूत्र बुक, और इस बुक में गणिका के लिए, ठीक है, इस बुक में गणिका के लिए जो है बताया गया है कि गणिका जो है वो 64 कलाओं में पारंगत होनी चाहिए। क्या? 64 कला में निपुण। ठीक है, 64 कला में निपुण। आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे आ रहा है, सब आ रहा है। तो देखिए, ये सावंत सिंह की राजमाता गई दिल्ली, वहां उन्होंने एक नर्तकी देखी जो बहुत खूबसूरत थी। क्या? बहुत खूबसूरत। आप यहीं से एक कहानी जो है मोड़ लेगा। तो देखिए, इन्होंने इस नर्तकी से कहा कि मैं किशनगढ़ की राज्य माता हूँ, हमारा पुत्र जो है वो किशनगढ़ का राजा है, हम चाहते हैं कि तुम उसके दरबार में चलो, उसके यहाँ चलो। और ये नर्तकी जो है, ठीक है, ये नर्तकी का नाम बताया जाता है जरीना। क्या नाम था? जरीना। नर्तकी का नाम था जरीना।
जरीना ने भी सोचा कि ठीक है वहीं पर जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो एक चीज़ जानते हो, अगर तुम घर वाले से ये कह दो कि मम्मी या पापा से कि मैं अपने शादी के लिए लड़की देखने नहीं जाऊँगा, आप जाना देख लेना, तो मम्मी पापा अपने हिसाब से अच्छा ही देखेते हैं, देखेंगे ना, अपने हिसाब से अच्छा ही देखेंगे। तो यहाँ राजमाता का ठीक वही हाल है। इन्होंने इस नर्तकी जिसका नाम है जरीना बताया गया है, जरीना को लेकर आए तो, लेकिन माता राजमाता के मन में ये भय था कि कहीं मेरे बेटे को पसंद ही ना आई तो। बिल्कुल इन्होंने राजमाता ने सोचा कि जो नर्तकी को हम लेकर चल रहे हैं जरीना को, अगर इसे पसंद नहीं आया तो राजमाता इस जरीना को खूब सजाई धजाई, क्या सजाई धजाई, ठीक है, सजाई धजाई अपने यहाँ कहते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान में कहते हैं बनी और जैसे आप ऐसे भाषण सुने होंगे, कहते हैं अरे बहुत बन ठन के कहाँ जा रहे हो, अगर स्त्री है तो अरे बहुत बनी ठनी हो कहाँ जात हो, कहा थे ना। तो बस वही चीज है कि इस जरीना को जो है खूब मेकअप वेकअप किया गया, ठीक है, मेकअप, खूब मेकअप, बहुत सही ग्रुप, खूब मेकअप वेकअप इनका किया गया और फिर सावंत सिंह के सम्मुख लाया गया। एक तो बला की खूबसूरत थी, ऊपर से उसकी मेकअप हो गई, अब क्या कहना, चांद भी उसके सामने फीका पड़ रहा है। अब हमारे सावंत सिंह, इस जो बनी ठनी एकदम मेकअप वाला शरीर था, चेहरा था, उस पर ये महाराज जी हमारे हो गए मोहित, ठीक है, महाराज जी हमारे मोहित हो गए, किस पर, जरीना पर, क्योंकि उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गए। अब देखो कहानी फिर मोड़ लेगा, जब इसको इनसे हो गया प्रेम, अब प्रेम हो गया तो अब अगर एक राजा एक गणिका से, एक नर्तकी से जो उसके दरबार में इधर उधर नाच गा कर खाना खा रही है, भोजन कर रही है, अपने भौतिक चीजें पूरी कर रही, अगर कोई राजा उस नर्तकी से शादी कर ले तो पूरे समाज में थू थू हो जाएगा, ठीक है, बताइए ना। तो अब राजा भाई प्रेम करते हैं बनी ठनी से, ठीक है, और कोई नर्तकी से अगर कोई राजा प्रेम करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी नर्तकी के लिए। तो अब ये महाराज जो है सावंत सिंह, इसको लिखते थे प्रेम पत्र, किसको, जरीना यानी बनी ठनी को, जरीना को ये लिखते थे प्रेम पत्र, जिसे लव लेटर कहते हैं, ठीक है। अब साहब लव लेटर लिखने लगे, अब लव लेटर लिख रहे हैं तो राजा सोच रहे हैं अभी कहीं लव लेटर पकड़ा गया, ठीक है, तो क्या होगा। तो जो ये लव लेटर लिखते थे प्रेम पत्र ना, ये इसमें अपना नाम लिखते थे नागरी दास, नागरी दास, देखिए, इसलिए मान लो लव लेटर पकड़ा गया तो कहेंगे कि पकड़ा गया कि जरीना के पास किसी ने लव लेटर दिया है, तो ये होगा, देखो नाम किसका है, तो नाम रहेगा नागरी दास, तो कोई सोचेगा भाई कोई नागरी दास होगा, राजा का तो सावंत सिंह नाम है, ठीक है, तो वो बच जाएंगे, उनकी समाज में थू 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 नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये बनी ठनी जो है इसको लव लेटर जरीना को लिखते थे नागरी दास नाम से, यहाँ तक ठीक है। अब इनके लव मैरिज, ये जो प्रेम है इसके बारे में पता चल गया किसको, निहाल चंद, ठीक है, निहाल चंद को। अब निहाल चंद को पता चल गया कि महाराज के जौन बा नर्तकी के साथ लव चलत बा, ठीक है, प्रेम चलत बा। तो अब निहाल चंद का मुहिम कि बनी ठनी का, ठीक है, जरीना का नहीं, देखिए यहीं पर खेला शुरू होता है। इन्होंने बनी ठनी जो है जरीना नाम से उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि समाज में वो बदनाम हो जाती, ठीक है। तो उसको जो बनी ठनी मेकअप वाला रूप देखे थे उसी नाम पर पेंटिंग बनाए, इसी का इन्होंने चित्र बनाया बनी ठनी के नाम से, ठीक है। तो बनी ठनी को किसने बनाया था, बनी ठनी को बनाए थे हमारे निहाल दास, ठीक है, मोहरध्वज निहाल चंद इन्होंने बनाया था ना। और एक बनी ठनी को सावंत सिंह भी बनाए थे, क्योंकि ये सावंत सिंह जो है ये स्वयं एक चित्रकार थे,
ठीक है, ये स्वयं एक चित्रकार थे, इन्होंने भी बनाया था और इन्होंने भी बनाया था। ये आपकी 20 पैसे पर जो है 20 पैसे पर छपी थी 1973 में। ठीक है, किस पर? डाक टिकट पर, डाक टिकट पर छपी थी। ठीक है, तो ये रही लव मैरिज, सॉरी ये रहा लव का चक्कर हमारे सामंत सिंह के और जरीना के बीच में। और बनी ठनी जो है उसका जो रूप उन्होंने देखा था, बहुत जैसे करें बड़ी सज धज के आओ तो इसे राजस्थान में कहते हैं बड़ी बनी ठनी लग रही हो, तो वही बनी ठनी नाम जो है यहाँ से पड़ा। तो एक बात पुनः देख लीजिए, सामंत सिंह किशनगढ़ के राजा थे, इनका संबंध मुगल दरबार से था और मुगल दरबार में सुरा मतलब शराब और सुंदरियों का बहुत बोलबाला था। तो ये महाराज जी सामंत सिंह आए मुगल दरबार, ये नर्तकी का देखें, तो फिर अपने अम्मा से कहेंगे अम्मा माता जी से कि माता जी जैसे मुगल दरबार में सुंदरियां हैं वैसे हमारे दरबार में भी होनी चाहिए, हम भी राजा हैं। तो इनकी माता जी आ गए दिल्ली आकर इनकी मुलाकात एक नर्तकी से होती है जिसका नाम जरीना बताया जाता है। ठीक है, फिर जरीना बेहद खूबसूरत थी, 64 कलाओं में निपुण थी, क्योंकि ये गणिका थी और ये कामसूत्र में जो है, ठीक है, ये कामसूत्र ग्रंथ में बताया गया है कि जो एक गणिका होती है वो 64 कलाओं में पूर्ण होती है, निपुण होती है। ठीक है, तो 64 कलाओं में निपुण थी। फिर इसको लेकर जो है आ गई, कहाँ आ गई? किशनगढ़। इसको लेकर आ गए इनकी माता जी किशनगढ़। तो किशनगढ़ जब आए तो इन्होंने सोचा जिस नर्तकी को हम लेकर आए हैं, पता लगा इसको पसंद ही नहीं आया, मेरे लड़के को पसंद ही नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी। तो इन्होंने इसको खूब मेकअप वेकअप करा, खूब सजाया धजाया। तो जैसे अपने यहाँ सजाया धजाया कहते हैं, वैसे राजस्थान में बनी ठनी कहते हैं कि अरे बहुत बन ठन के जा रही हो, किधर जा रही हो बन ठन के। ठीक है, तो इनको बहुत बना ठना के लेकर आई। तो जैसे सामंत सिंह की नजर बनी ठनी पर पड़ी, तुरंत उनको प्रेम हो जा रही है, बेहद खूबसूरत, वाह। ठीक है, अब अगर इनको तो प्रेम हो गया, लेकिन अब कोई राजा एक गणिका से एक नर्तकी से प्रेम करे तो ये तो अच्छी बात है नहीं, पूरे समाज में नाक कट जाएगी, थू 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 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेम तो भाई करते थे, उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो ये सामंत सिंह जो है लव लेटर लिखते थे बनी ठनी को, और लव लेटर में नीचे नाम लिखते थे नागरी दास, ताकि कोई अगर पकड़ा भी जाए लव लेटर तो इनका नाम तो भाई सामंत सिंह है। तो पता नहीं अगर पकड़े गए तो बोलेंगे ये नागरी दास कौन है, इसको बुलाओ, ये क्यों नर्तकी को जो है लव लेटर लिखता है। तो ये बनी ठनी, ये नागरी दास नाम सिर्फ बनी ठनी को मालूम था, यानी जरीना को मालूम था नर्तकी को। और निहाल चंद, जब निहाल चंद देखे कि राजा मां नर्तकी में गुम होतवा, प्रेम पत्र होतवा चलतवा, तो ये जो बा यही का जरीना का फोटो बना दिए। अब जरीना का फोटो अगर बनाए तो ये जन से प्रेम करते रहे, पूरे समाज में थू 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 हो जाए। तो यही लिए जो बाटे बनी ठनी नाम से, ठीक है, यही लिए बनी ठनी नाम से जो बाटे चित्र बनाए बनी ठनी। किसका था? जरीना का था। कब बनाए थे? तय कब बनाए थे? किशनगढ़ में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, बनी ठनी, बनी ठनी 1973 में 20 पैसे के टिकट पर जो है जारी हुआ था। सामंत सिंह ने भी एक बनी ठनी बनाया था, उस और एक बनी ठनी निहाल चंद ने बनाया था। तो ये रहा छोटी सी स्टोरी बनी ठनी की भारतीय मोनालिसा, ए लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ए लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। तो मिलते हैं अगले किसी लव स्टोरी को लेकर। तो कैसा लगा बनी ठनी की और सावंत सिंह की और नर्तकी की और जरीना की ये लव स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।